सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे और नाउन की सारी डिटेल्स के साथ में अंडरस्टैंड करेंगे। पिछली फीडबैक्स का मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी फीडबैक्स आ रही हैं। साथ में मुझे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो बहुत अच्छी हो रही हैं और हैं आपकी। थैंक यू सो मच जिन्होंने ये कमेंट्स किया। इसके अलावा जो मुझे मौसूल हो रही है कुछ बातें, तो मैं उन्हें यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये मत सोचें कि आपको लड़की सिखा रही है या लड़का, या फिर वो आपको किस तरह से सिखाए और लड़की की आवाज होनी चाहिए, इस्लाम में क्या है। बहुत अजीब व गरीब जो बातें आ रही हैं या आती हैं, तो उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि काइंडली आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। आप ये देखें कि आप क्या सीखने आए हैं यहाँ पर और आप इसे कितना गेन कर रहे हैं, तो ही आप जो है अच्छे जो इंग्लिश लैंग्वेज और अच्छे जो है आप एक स्टूडेंट बन सकते हैं। तो एक स्टूडेंट माइंड में रखते हुए आप ये देखें ना कि ये देखें कि किसने हिजाब किया हुआ है, किसको लाइव आना चाहिए, आपको अपना फेस दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, इन चीजों से दूर रहें। तो आज की क्लास में हम जैसे कि नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहला जो है, चले मैं ऊपर छोटा सा लिख देती हूँ, पहले ही छोटा छोटा लिख रही हूँ मैं। काइंड्स ऑफ नाउन। अब सबसे पहले हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की इंग्लिश में जो मैं डेफिनेशन देना चाहूंगी, आप मुझे बताइएगा कि मेरी राइटिंग बहुत छोटी तो नहीं आ रही है, आप लोगों को समझ आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसके बाद कॉमन नाउन सबसे पहले इसका डेफिनेशन लेना चाहूंगी कि ऑल जर्नल नेम्स, कोई भी जर्नल नेम लाइक पेन, पेंसिल, मोबाइल और जो भी हर चीज इसी में आ जाती है, जर्नल आइटम्स में आ जाती है। टेबल, स्मॉल लेटर्स, जिस चीज में भी स्मॉल लेटर्स आ जाएं, जिसे कहते हैं हम दिस इज माई पेन, तो आप जो है पेन को छोटा लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। आम चीज, आम नाउन। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी बात थी। अब नंबर 2 में हम करते हैं बात प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का मतलब है खास, प्रॉपर, सही नेम। ऑल पर्टिकुलर्स नेम लाइक सक्खर, लाहौर, कराची मीन्स यूज टू कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, अब देखें, अगर मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या पिंडी गए हैं, तो क्या मैं पिंडी का पी छोटा लिखूंगी? नहीं, मैं पिंडी का पी जो है बड़ा लिखूंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है। जैसे कायदे आजम का कभी भी हम क्यों छोटा नहीं लिखेंगे। अल्लामा इकबाल का कभी भी ए हम छोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रॉपर नेम है। तो कोई भी खास नाम, खास चीज, खास जगह को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हम पी यूज करते हैं बड़ा, और उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड माइंड, इट कैन नॉट बी जज थ्रू सेंस, इट डज हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि वो चीज जिसका कोई वजूद ही ना हो। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि नाउन में जो है 5 टाइप बताई थी मैंने, 5 टाइप। उसमें एक बताया था कि डर और खौफ और तालीम, एजुकेशन, ये भी होता है। तो वो हमारा किस काइंड में आता है? वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बताया था आपको, लेकिन मैंने उसको डिफाइन किया था 5 फिंगर्स में। जैसे एनिमल्स आपको बताए थे, थिंग्स बताई थी। तो इसी तरह से आपका जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, यानी जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो, जिसका कोई वजूद ना हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और जैसे कि उसकी एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको पहले बताई थी, वही बताना चाहूंगी। एजुकेशन, क्राउडली और फेयर, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा, मुझे ये पसंद है, पता नहीं क्यों, शुरू से ही जब मैं स्टडी कर रही थी तब से ही मुझे अच्छा लगता है, मटीरियल नाउन। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे अच्छा लगता है ये मटीरियल नाउन। ये क्या बन गया मटीरियल का? ये टी है, ठीक है। तो मटीरियल नाउन हमारा क्या था? अ नाउन बाय विच एनी अदर नाउन कैन बी मेड एंड हैज द स्टेट, यानी सॉलिड, लिक्विड, etc।
तो जो भी आपकी स्टेट शो करे, यानी कि अगर आप कोई चीज बता रहे हैं, अगर आप कोई सॉलिड चीज के बारे में, वुड के बारे में बात करें, लकड़ी के बारे में बात करें, वो सॉलिड है तो वो आपकी मटेरियल नाउन कहलाएगी। आप अगर ट्री के बारे में बात करें और वो सॉलिड है तो वो आपकी मटेरियल नाउन में कहलाएगी। इसकी एग्जाम्पल्स में ये भी जाऊंगी, ऑक्सीजन, ये भी आपका जो है इसी में आ जाएगा। आपका वुडर, वुड, वाटर, ये सारे जो है मटेरियल्स नाउन में आ जाएंगी चीजें। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ वाटर जो है कौन सा नाउन है, तो आप फौरन बोल दीजिएगा मटेरियल नाउन। कोई भी चीज जो कि जिसमें आपका मादर यूज हो, या कोई भी चीज, जैसे हमने साइंस में भी पढ़ा है मटेरियल नाउन, मटेरियल के बारे में, सॉरी मटेरियल नाउन के बारे में तो खैर नहीं पढ़ा, तो उसमें भी आपको ये कि मटेरियल कोई भी चीज हो जिससे बनी हुई हो वो जो है आपकी नाउन में आ जाएगी, और वो ऑक्सीजन हो, बेशक वाटर हो या फिर वुड हो। अब आ जाते हैं नंबर 5। नंबर 5 है हमारा कंपाउंड नाउन। लिख देती हूं मैं यहाँ पर। डी मेरा हमेशा अजीब से मुंह का हो जाता है। कंपाउंड नाउन में मैं आपको बताऊंगी इसकी पहले डेफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन दैट कंटेन्स अ सिंगुलर, यानी कि अगर आप कोई भी नाउन ले रहे हैं, ठीक है, और वो दो हो, जैसे कि वाटर, कूलर, ठीक है, ये नाउन बन गया। वाटर पानी, कूलर, कूलर भी एक प्लास्टिक का बना हुआ मटेरियल नाउन के, इसके अंदर मटेरियल नाउन गया हुआ है। तो दो नाउन्स को मिला के जो बनता है वो हमारा कहलाता है कंपाउंड नाउन। जैसे कि आपका क्लास, टीचर, क्लास भी एक हमारा नाउन है, और टीचर जो है हमारा एक उस्ताद है, तो वो उस्ताद एक नाम है। तो ये दोनों मिल गए, क्लास, टीचर, वाटर, कूलर, तो दो नाउन को एक साथ पढ़ने को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। हमेशा अलग अलग नाउन नहीं कहेंगे। तो ये आपका एक ही नाउन है जिसका नाम है कंपाउंड नाउन। अब आ जाते हैं नंबर 6 की तरफ, कलेक्टिव नाउन। मजे की बात यह है कि जितना नीचे जा रही हूँ तो राइटिंग खराब हो रही है। कलेक्टिव का कैसा अजीब सा लग रहा है, खैर मैं मुंह से बता रही हूँ। स्पेलिंग होता है COLLECTIVE, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन हमारा क्यों काम आता है मैं आपको बता देती हूँ इसका। इसकी जो डेफिनेशन बहुत ही आसान है, विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन, और इसका जो है हमारा काम जो है वो ये है, कलेक्टिव नाउन को यानी जमा करना, कलेक्ट करना। कलेक्टिव नाउन में हमारी तमाम चीजें आ जाती हैं। ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, तो कलेक्टिव यानी कलेक्ट करके किसी चीज को बयान करना। फॉर एग्जाम्पल बुफेलोज, बहुत सारी भैंसें आ रही हैं तो बुफेलोज, तो ये आपकी नाउन है। आर्मी, आर्मी जो है आपकी एक नाउन है। पुलिस, पुलिस भी आपका नाउन है जो कि कलेक्टिव है। आप अगर कोई इंस्पेक्टर आ रहा होगा तो आप उसे कहेंगे पुलिस इंस्पेक्टर, नॉट पुलिस। जब आप पुलिस कहेंगे तो पूरी टीम, उनका एक ग्रुप आएगा। अगर आर्मी की बात करें तो आप यूं नहीं कहेंगे कि आर्मी मैन, आर्मी मैन एक गलत चीज हो गई, आर्मी पर्सन एक गलत चीज हो गई। आप अगर बात करेंगे कि आर्मी तो उसमें पूरा ग्रुप आ गया। इसी तरह से आप जो है और भी चीजों के लिए फ्लॉक ले लें, हेड ले लें, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप सोचें तो वो ग्रुप में होती हैं। जैसे एनिमल्स का ग्रुप हो गया, आपका सोल्जर्स का ग्रुप हो गया, बर्ड्स का ग्रुप हो गया, शीप्स का ग्रुप हो गया, फिशेस का ग्रुप हो गया। तो जो भी ग्रुप में आ जाए चीजें जिसको हम नाम लें वो आपकी जो है कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं। इसकी मजीद जो है अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो क्राउड वगैरह, भीड़ वगैरह भी इसी में शामिल है, और कीड़ों का हजूम वगैरह, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई बहुत सारी चूंटियां आ गई हैं वगैरह, तो ये हमारी कलेक्टिव नाउन होंगी। इसके अंदर हमारा सारा कलेक्टिंग होगा। अब जा जाते हैं 7 की तरफ, एजेंट नाउन। एजेंट नाउन हमारा जो है वर्ब पे डिपेंड करता है, यानी कि इट इज मेड बाय अ वर्ब। कोई भी वर्ब बनाने के लिए हम जो है एजेंट नाउन यूज करते हैं। इसके लिए हमें जो एक वर्ड यूज होता है वो होता है डूअर, यानी करने वाला, काम करने वाला। इसकी एग्जांपल्स में ये देना चाहूंगी कि अगर मैं लिख रही हूँ इन्फॉर्म, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड है इन्फॉर्म, ये एक वर्ब है।
VERB वर्ब इन्फॉर्म। अगर मैं इसे नाउन बनाना चाहूँ यानी एजेंट नाउन, तो मैं कर दूंगी इसे इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर कहते हैं ना कि हमारा एक इन्फॉर्मर है, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, तो इन्फॉर्मर हमारा नाउन है क्या, एजेंट नाउन। अब दूसरे एग्जाम्पल में आपको बड़ी आसान से दूंगी, आप खुद इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एजेंट नाउन हमारा क्या है। ये क्या है, प्ले यानी वर्ब। अब इसको मैं एजेंट नाउन करूंगी तो ये बन जाएगा प्लेयर। आप कहेंगे ना इंडिया का प्लेयर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का वो शख्स जो वो प्लेयर है वो बहुत अच्छा है। तो वर्ड आप प्रोनाउंसिएशन देखें, वर्ड देखें मैं क्या बोल रहे हैं, प्लेयर, तो यानी कि पर्सन की बात हो रही है, एजेंट नाउन की बात हो रही है। तो ये थे हमारे जो काइंड्स ऑफ नाउन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, जिसमें मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, एजेंट नाउन, और लास्ट में जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो उम्मीद है आज की आपको सबसे बड़ी वीडियो, यानी कि इस कोर्स की सबसे बड़ी वीडियो, नॉट सबसे बड़ी वीडियो का इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पूरे चैनल पे इतनी बड़ी वीडियो नहीं आई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी वीडियो से मुराद ये कि इस कोर्स की जो आज क्लास 4 है, तो इस कोर्स की सबसे बड़ी वीडियो ये है, जिसमें आपको 10 मिनट में मैंने आपको समझाया काइंड्स ऑफ नाउन, और तकरीबन पूरा काइंड्स ऑफ नाउन समझाया। अगर आप किसी और सेंटर में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको कॉमन नाउन में पूरा एक दिन दिया जाएगा, प्रॉपर नाउन में पूरा एक दिन। क्योंकि देखें, जब आपको कोई टीचर समझा रहा होता है, सिखा रहा होता है, तो वो पहले से अपनी जिंदगी का लाइफ गुजार चुका होता है। तो मैं अपनी लाइफ के जो ये दिन एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसकी वजह से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, और ताकि लोगों को आसानी दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।